देखिए, आपको ये वाला रूल मैंने बताया था कि जो है ना, ये मतलब इसको बोलते हैं, एक्चुअली मैं इसको स्मार्ट अप्रोच बोलता हूँ, इवन ओड रूल इन मैचिंग क्वेश्चन। ये आपको बताया था क्या? आप बता चुके शायद। याद नहीं आ रहा ना, मैं बताता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको भेजा था, है ना। अब जो है मैच करने के लिए दिया है कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। सपोज दैट कि आपको इसका आंसर नहीं पता, ठीक ना। अच्छा, आपको पता है इसके बारे में क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। हाँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी वो टैक्स लगाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, जितना क्वांटिटी उससे ज़्यादा, जैसे चाइना जो करता है, चाइना जो करता है। और काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग टैक्स मतलब कि किसी चीज़ को काउंटर करना, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज लगाती हैं, अपन लोग जो उधर एक्सपोर्ट करते हैं ना, मतलब सब्सिडी जो देती है उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, वो तो ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ। जो मैच करने के लिए देता है ना कि 1 2 3 ये क्या है? ओड है ना। तो जो ओड होता है ना, उसका आंसर जो है ना ओडी होगा। यानी मतलब ये है कि इसमें क्या है, 3 दिया है ना, 3। तो या तो इसका आंसर 1 सही होगा या फिर 3, 2 नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर वो किसी 2 को इंटरचेंज कर देगा तो 1 बचेगा। अब 1 को किसके साथ इंटरचेंज करेगा वो? तो यानी इसका आंसर फिर ओनली 1 होगा। या तो अगर इंटरचेंज नहीं किया तो फिर तीनों सही होगा, 2 तो नहीं हो सकता। देख लीजिए, इसका आंसर ए ही है। तो ये आपको नहीं पता तो ऐसा देखिए यहाँ भी वही काम पर। देखिए, मैं ये बोले सिटी बोल रहा है कि वेल नोन फॉर। अब मतलब आपको नहीं पता कि जो अलीगढ़ जो है ना, ये लॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, सपोज यू डोंट नो, राइट। तो आप क्या कीजिए ना, वो टिक कीजिए। अब इसमें क्या है ना कि इसमें 3 है, ये तो 1 सही होगा या तो तीनों सही होगा। यहाँ पे तीनों सही है, 2 सही नहीं होता है। इसे बोलते हैं इवन ओड रूल। मतलब कि ये तो हो गया किसका? ये अपने 3 ओड का हो गया। अब दिखाता हूँ आपको इवन का। 4 ऑप्शन है मैच करने के लिए दिया है, तो या तो अभी 4 ऑप्शन, तो या तो इसका आंसर 2 होगा या तो 4 होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी, ओनली 2। मतलब कि जो ये वाला है ना, ये वाला गलत है, और जो है ना, इसमें से एक ये सही है और इसमें से एक ये सही है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है ना कि मतलब जो है ना कि अगर आपको नहीं पता और दिया है मैच करने के लिए, तो अगर ओड दिया है तो उसका आंसर जनरली ओड में होगा 1 and 3। अगर 3 दिया है तो, अगर 4 दिया है तो उसका आंसर 2 या 4 में होगा, गेस करने के लिए। तो अगर मान लीजिए ऐसा करने पर आपके 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये आपको जो है ना, मैं टेस्ट सीरीज का दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी होता है और यूपीएससी में भी ऐसा होता है। ये था रूल नंबर 1। अब सेकंड रूल नंबर बोल रहा है कि इफ देयर आर मोर देन 1 इन्फॉर्मेशन इन सिंगल ऑप्शन, दैट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। मतलब देखिए, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको इसका कैसे। देखिए, देखना। अब जैसे सीपीआई के बारे में पढ़े हैं आप? हाँ, क्या होता है सीपीआई? ऐसे ना पूछो। कोई बात नहीं, देखिए मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता, ठीक है ना। मान लीजिए, अब देखिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, इट इज़ रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ये हो गया एक इन्फॉर्मेशन। फिर ये डिपार्टमेंट जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर है, दूसरी इन्फॉर्मेशन। अब बताइए, एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा यार कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंदर आएगा, पता नहीं। अब लेकिन आपके पास एक ट्रिक है कि अगर एक ही इन्फॉर्मेशन, एक ही स्टेटमेंट में 2 इन्फॉर्मेशन है तो वो आंसर गलत हो गया। तो वो ट्रिक क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, जो आंसर बी। ओके, तो इसे बोलते हैं रूल नंबर 2। अब देखिए, फाइंड द ऑफसेट वैल्यू, ये क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इसको देखिए, ये बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन रिस्पेक्ट। पढ़िए ऑप्शन। देखिए, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें 3 चीज़ें एक समान दिखेंगी और एक चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट। बताइए कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें एक समान है। जो यहाँ पे क्रिएशन की बात हो रही है, यहाँ बोरिंग और रिपेमेंट की बात हो रही है, तो ये एक साथ रिलेटेड है लोन्स के थ्रू, और यहाँ पर नई चीज़ को इनोवेट हाँ, मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता ना, मतलब ऑफसेट वैल्यू मतलब उसे कहते हैं कि जो मतलब ट्रैक से बाहर हो, सबसे डिफरेंट हो। जैसे मैं बोलूँ कि 2 4 6 और 7 है, इनमें से कौन सा सबसे अलग है? 7, क्योंकि ये ओड है। तो ऐसे ही जो है ना, ये सब जो है ना, रिपेमेंट, बोरोविंग की बात कर, लेकिन ये क्रिएशन अब नहीं होने की बात कर रहा है, सबसे अलग है। आंसर यही होगा। तो मतलब कहने का मतलब कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपको सबसे डिफरेंट लगे, आप उसको आंसर को लगा दीजिए और सही ही होगा ये।
तो ये जो है ना एक ये हो गया, ठीक ना। जैसे देखिए इसी का एक और एग्जाम्पल है, देखिए इसमें देखिए, देखिए मान लीजिए आपको ये तो पता होगा, इजी है। ये मान लीजिए नहीं पता ना, देखिए ट्रांसपोर्ट आने जाने का है, होटल खाने का है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस होता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये अभी काम इसमें हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आंसर लगा दीजिए बी। मतलब कि जो ट्रैक से बाहर हो, आंसर नहीं पता ना, लेकिन जो ट्रैक से आपको बाहर दिखे कि ये ट्रैक से बाहर लग रहा है ना, आंसर लगा दीजिए बी, इसका आंसर बी होगा। तो ये जो है, ये मतलब क्या है ना कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना, सब मेरे मेंटर्स ने मिल के जो है ना, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो हम लोग उनसे सब कुछ सीख के जो है ना, उन्होंने सब मिल के बताया कि हाँ ऐसा होता है। मतलब पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके जो PYQ है ना, उसको बता रहे थे। तो ये हो गया रूल नंबर 3। देखिए 4th वाला बोला, ये देखिए, यदि 2 स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें से एक स्टेटमेंट आपको श्योर है कि ये राइट है, हाँ। तो सेकंड वाले में श्योर नहीं है, तो आप सेकंड वाले को क्या करेंगे, राइट की रॉन्ग है। मान लीजिए कि 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको एक तो श्योर है कि ये तो राइट है, अब सेकंड वाला पता नहीं सही गलत है, तो क्या करेंगे, उसको सही मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, उसको गलत मानना है। कैसे, मैं बताऊँ, दिखाता हूँ। इससे बहुत लोग फंसते हैं। 4th नंबर कहाँ गया यार, ये देखिए। अब देखिए ये पूछा है इनडायरेक्ट टैक्स रेट, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट बोल रहा है कि इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स डिस्करेज सेविंग बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कम्युनिटी। ऑफ कोर्स अगर टैक्स बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, सेविंग डिक्रीज होगी। लेकिन सेकंड बोल रहा है कि दे कैन बी ईजिली इवेडेड कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। नो, गलत है। मान लीजिए आपको नहीं पता होता, तब भी आप श्योर है कि जब ये गलत है तो दूसरा क्या कर दीजिए, देख लीजिए आंसर ओनली ए है। तो अगर 2 स्टेटमेंट दिया हो और आपको श्योर है कि एक तो सही है लेकिन दूसरे वाले में श्योर नहीं है, तो आप उसको गलत मान के चलिए ना कि सही मान के चलिए। तो ये है रूल नंबर 4। देखिए कितना आसान है, इनको फॉलो करने पे देखना। अब देखिए रूल नंबर 5, इफ देयर आर 3 स्टेटमेंट एंड 2 इज ऑलरेडी रॉन्ग देन द लास्ट वन विल बी राइट। कैसे, मैं बताता हूँ, देखना। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ गया, कहीं होगा वो, उसका एग्जाम्पल्स। यस, दिस वन। देखिए कैपिटल गेन टैक्स आपको पता क्या होता है? हाँ, कैपिटल गेन टैक्स आपने मतलब कोई भी जो जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच दो, हाँ, तो उनको सेल उन पे लगता है, हाँ, जो प्रॉफिट होता है उस पे राइट। अब देखिए ये फर्स्ट बोल रहा है कि इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। अब भाई एग्जाम में किसको याद रहेगा भाई कि किसको द्वारा गवर्न होता है, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ बोथ मोबाइल एसेट्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि एसेट्स को बेचने पे होता है। और थर्ड बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज लेविड ऑन द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर लेस देन 10 ईयर्स। हमको कैसे याद रहेगा कि लेस देन 10 ईयर्स है कि मोर देन 10 ईयर्स है एग्जाम हाल में। अब देखिए, लेकिन हमको पता है कि ये वाला सही है। तो देखिए ये डाटा है, और डाटा क्या होता है, मोस्टली गलत होता है। मैं आपको बता था पहली बार। तो ओनली 2 जो है ना लगा दीजिए। तो ये भी एक रूल होता है कि मतलब कि अगर आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो जाए कि डाटा है और मेरा एक सही हो रहा, 2 जो बचे 2 होंगे ना वो गलत होंगे। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे। ये रूल नंबर 5 था। फिर देखिए, फिर इसमें है कि यदि मान लीजिए कि 3 स्टेटमेंट दिया हो और 2, और उसमें क्या है ना कि अगर आप 2 को ऑलरेडी राइट कर चुके हैं तो जो है ना थर्ड जो है ना राइट होता है। दिखाता हूँ आपको, जैसे इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए पिछली बार मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें, लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताया था, इस बार आपको एग्जाम्पल सेट करता। देखिए ये वाला देखिए, अब दिखा है कि विद रेफरेंस टू सेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक ना। अब क्या है कि देखिए प्रोसीड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सेसेस कलेक्टेड आर डिपॉजिटेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए आपको पता है कि 3 फंड है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो भाई यही क्यों भाई, ये तो CFI भी हो सकता है ना, श्योर नहीं है ना। तो आप जो है ना इसको भी होल्ड कर दीजिए। ये देखिए प्रोसीड फ्रॉम द सरचार्ज कैन बी यूज्ड बाय, मतलब प्रोबेबिलिटी है तो हो सकता है। प्रोसीड फ्रॉम बोथ द सेस सरचार्ज जनरली डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस दैट द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट शेयर विद द स्टेट्स। अब देखिए तो ये भी सही है कि सेस जो है ना यूनियन गवर्नमेंट जो है ना स्टेट के साथ शेयर नहीं करता। अब देखिए ये 2 गलत, सही है हो गया, इसके बारे में श्योर नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि 3 स्टेटमेंट दिया हो और आप 2 के बारे में जानते हैं और थर्ड वाले के बारे में नहीं पहचानते, उसको क्या कर दीजिए, बात कर दीजिए। तो ये था रूल नंबर 6। देखिए कितना आसान है, ये आपको काम आएगा। बाकी ये देखिए
ये तो मैंने आपको बताया था कि जब मैच करने के लिए देता है ना तो डिफिनेशन को इंटरचेंज कर देता है वो, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सिमिलर और अपोजिट लुकिंग ऑप्शन मोस्टली राइट है। कैसे देखिए, इसको पढ़िए आप। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। इसका आंसर आपको पता था? अगर मान लीजिए बैंक रेट बढ़ता है तो क्या होगा रिजल्ट? अपने वहाँ इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है ना तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है, और अगर कम इन्फ्लेशन कम रहता है हाँ, तो इजी मॉनेटरी तो मतलब ये आपको पता है। गुड, वेरी गुड, नाइस। मतलब आपके पास नॉलेज तो बढ़िया है यार। अरे आपको टेंथ तो देना चाहिए। हाँ वही, थोड़ा रिवाइज नहीं देते, बाकी आपको नॉलेज तो बढ़िया है। इकोनॉमिक्स का हमारे पास यहाँ है नहीं, रिवाइज नहीं किया हमने। अब वो पिछले साल जितना थोड़ा बहुत तो यार पढ़ा लाए था, क्यों नहीं यार? अब एग्जाम है। हमें पता नहीं था ना कि ऑप्शनल क्लास इतना डिले हो जाएगा। तो मतलब आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं? हाँ चले कोई नहीं, देखिए आपको नॉलेज तो बढ़िया है। देखिए अब देखिए देखिए ये बोल रहा क्या, बैंक रेट बढ़ेगा। देखिए मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता तो क्या करते? देखिए सेंट्रल बैंक की जो फॉलोइंग है इजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की जो फॉलोइंग है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी ये दोनों क्या है, सिमिलर और अपोजिट है ना। यानी आप समझ लीजिए कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो मतलब आपको इन दो के बारे में सोचना अब बाकी मैंने नहीं है, तो ये आपका टाइम बचाएगा एग्जाम हॉल में। तो इसे बोलते हैं रूल नंबर 9 हो गया। फिर देखिए फैक्चुअल डाटा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो चीज़ें फैक्चुअल होती है ना वो मोस्टली गलत होती हैं। जैसे देखिए ये बोल रहा है कि अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। अरे भाई क्यों, चाइना कहाँ जाएगा? यूएसए से चाइना आएगा ना तब इंडिया आएगा। बोला कि इंडिया वैसे भी नेगेटिव है, वैसे भी नेगेटिव है, गलत कर दीजिए। देखिए कि एस्ट्रोसैट इज ए 2000 किलोग्राम सैटेलाइट। अब भाई 2000 क्यों, 4000 क्यों नहीं? तो भाई कहने का मतलब ये है कि डाटा को कहना इजी, चेंज करना इजी होता है एग्जामिनर के लिए जो क्वेश्चन बनाता है। तो समझ लीजिए कि डाटा जो है ना मोस्टली गलत करके चलिए, तो यहाँ इसका डी होगा। ऐसे देखिए इस यहाँ पे देखिए वही है। अब देखिए यहाँ पे दिया है मोर देन 40% और 50%। भाई लेस देन भी तो हो सकता है, लेस देन 50%, मोर देन क्यों? मतलब डाटा को चेंज कर सकता है एग्जामिनर इजीली ना, यानी इसको गलत मार्क्स के लिए इसका आंसर ए होगा। मतलब जहाँ पर डाटा दिया रहेगा ना मोस्टली समझ लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसको गलत मान के चलिए। तो ये होता है। तो ये था 11 नंबर। फिर ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये देखिए हाँ ना। अब देखिए ये बोला कि एग्रीकल्चर सॉइल में देखिए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली क्यों, इट इज एन एक्सट्रीम वर्ड। तो अब इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। जब वन चला गया ना तो यानी एक भी गया, ए भी गया, ए भी गया, आंसर क्या बचा? थर्ड। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि कैन कंट्रीब्यूट, कैन मतलब कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना, कैन तो कर सकता है ना। हाँ किसी भी चीज़ की हो सकती हाँ, है। जैसे कोई बोले कि आई कैन डू दैट तो कर सकता है, लेकिन बोल दे कि आई विल डेफिनेटली डू दैट तो एक्सट्रीम हो गया। तो उस टाइप का है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। अब जैसे एक स्टेटमेंट ये है कि देखिए अगर ये दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। ये पूछ रहा है कि क्वेश्चंस रिलेटेड विद इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स जनरली ऑल ऑप्शंस आर राइट। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ दिया ना और वो इफेक्ट की बात कर रहा है या फिर जो है ना वो है ना वो मतलब या फिर मैं उससे रिलेटेड की बात कर रहा है, एसोसिएटेड की बात कर रहा है, तो उसमें जो है ना सभी ऑप्शन जो है ना जनरली आप राइट कर दीजिए। कैसे देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम ऑफ प्रमोटिंग ग्रोथ इन टेलीकॉम सेक्टर, राइट। अब देखिए अब इसमें टेलीकॉम सेक्टर में बोल रहे हैं हाउ मेनी द अबव मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एम ऑफ प्रमोटिंग। अब मान लीजिए हमको एग्जाम हॉल में नहीं पता है कि नहीं, बताइए कि जैसे कोई भी आदमी स्टेप लेता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आपको कि इंडिया जो गवर्नमेंट जो है ना ये इंटरनेट को जो है ना गाँवों तक बढ़ा दिया है, गाँव तक। अब देखिए गांव तक बढ़ेगा इंटरनेट तो लोग जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन ले सकेंगे, तो उसने इंटरनेट बढ़ाया है। अब मान लो बना दिया स्टेटमेंट कि अगर गवर्नमेंट ने इंटरनेट को गांव तक बढ़ाया है तो इससे क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर बढ़ेगा। तो मतलब उसने एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट नहीं किया, लेकिन उसने इंडायरेक्टली किया ना। तो मतलब कोई भी मेजर्स हो ना वो इंडायरेक्टली तो हेल्प करता है ना। तो जब कहीं मेजर की बात करते हैं ना तो उसका जो है ना ऑल होता है। हाँ। ये है आ रहे 5 मिनट के अंदर 5 मिनट वेट कर लो, आ रहे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ देखिए कि कहीं भी अगर मेजर्स की बात करते हैं ना तो मान लीजिए कि उसका आंसर जो है ना ऑल ऑफ द एबव होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा, आप एग्जाम पे हाँ, ध्यान रखना, इसको बाद में रिवाइज करना बहुत जरूरी है ये, है ना। देखिए तो देखिए अब देखिए हमको 100% एफटीआई अलाउड है कि नहीं, किसको याद रहेगा एग्जाम हॉल में, किसी को याद नहीं रहेगा, है ना। लेकिन क्या है कि चूंकि बोल रहे कि कौन सा हेल्प कर सकता है, तो यार भाई कोई भी स्टेप लेगा इंडायरेक्टली तो हेल्प कर ही देता है ना, तो उस टाइप का स्टेटमेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चंस रिलेटेड विद इफेक्ट्स, इम्पैक्ट्स या फिर जो है ना मेजर्स वगैरह, तो जनरली ऑल ऑप्शंस आर राइट जनरली, तो इसको आप पढ़िएगा बाद में समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा बनाया गया जो आर्टिफिशियल हो, जैसे देखिए ये बोल रहा है कि यदि हम टॉर्टोइस को शेड्यूल 1 में डाल दें तो क्या इम्पैक्ट होगा, और ये क्या बोल रहा है कि जो है ना ये वाइल्ड लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा, अगर कोई चीज़ वाइल्ड लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको क्यों डालेंगे शेड्यूल 1 में, फिर जब वो जिंदा ही नहीं है तो देखिए मतलब कि इसको आर्टिफिशियल बनाया गया है ना, तो देखिए जब बी नहीं होगा तो ये भी गया, डी वाला भी गया, और इट इज़ एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। भाई कोई चीज़ शेड्यूल 1 में है उससे मतलब क्या कि उसका रीजन से क्या मतलब, वो तो कहीं भी पाई जा सकती है। अगर किसी चीज़ को शेड्यूल 1 में डाला गया है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी कोई चीज़ शेड्यूल 1 में है तो उसको सेम प्रोटेक्शन मिलेगा जैसे उसको मिलता होगा। हाँ जैसे देखिए जैसे आज जैसे पहले कोई पीजी है और उस पीजी का जो रूल है, अगर कोई आदमी उस पीजी में जाएगा तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो वही तो बोल रहा है कि टॉर्टोइस को शेड्यूल 1 में डाल दिया गया तो क्या होगा, इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। सिंपल है। तो मतलब इन इसको जो है ना आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया था, उसको जो है ना आप रॉन्ग कर दीजिए। और जहाँ पे आप लोगों ने कि ये स्टेटमेंट जो है ना आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है ना, मेक इट रॉन्ग, दैट्स ऑल। और ये तो सबको पता है आई थिंक कि जो एक्सट्रीम जैसे ऑलवेज, नॉन, हमेशा हटा दीजिए, दैट इज द, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लुक फॉर लुक, मतलब कि ऐसे जो आपको क्वेश्चन जो है ना सिमिलर लगे ना तो उसमें से जो है ना उसमें से एक आंसर होता है। कैसे देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने PYQ है एलिसा प्रोजेक्ट के बारे में, इवॉल्व लेजर इन्फॉर्मेटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट, अब इसको मैंने पूछा था। अब देखिए बोला टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोस, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, है ना, टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बताइए, ये तो सबसे आउट है। हाँ ये तो होगा ना। अब इन तीन में से एक आंसर होगा, लेकिन कैसे आप पहचाने, देखिए ये बताइए, ये क्या बोल रहा है, स्पेस एंटीना। आपको पता है कि जो एंटीना मतलब कि कोई चीज़ को कलेक्ट करता है, तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है ना, ये साइंटिस्ट कहने उसको कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। तो देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए ना, तो मतलब कि इन तीन में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन न्यूट्रॉन से क्या मतलब, न्यूट्रॉन तो हर जगह मिलते हैं यार, जैसे फोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। लेकिन जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ना, इससे साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि ब्लैक होल कैसा है, गैलेक्सी कैसी है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आंसर आ जाता है। इसे बोलते हैं लुक फॉर लुक लाइक चॉइस, वन ऑफ देम कैन बी आंसर। तो मतलब कि आप जो है ना जो आंसर एक्सट्रीम है उसको हटाइए, और बाकी जो आपको लगे कि इनमें तो खेलिए। ऐसा करते करते कहना आपके दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा सही हो ही जाएंगे, और आपको दूसरे क्वेश्चन से एज मिल जाएगा वहाँ पे। और ये सिलेक्शन दिलवाता है एक्चुअली में, क्योंकि देखिए इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना, हर कोई इस जानता है भाई इसके बारे में, पहले ज़माना चला गया। तो ये है, ऐसे आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब डाटा दिया तो डाटा क्या होता है, गलत होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इफ डाटा इज गिवन एंड इट इज लिंक्ड विद अबाउट रेंज, तो डाटा भी सही होता है। कैसे, अब इसको देखिए, यहाँ पे दिया है क्या, डाटा दिया है 10%, लेकिन इसके पहले क्या लगाया है उसने, मोर दे, मतलब कुछ मतलब कोई एक्सट्रीम नहीं दिया है, अराउंड मोर देन 10%। मतलब उसने ये नहीं बोला है कि एग्जैक्टली 10% ही होना चाहिए, बोला कि मोर देन 10% तो हो सकता है कि चलो अगर 12% भी होगा, अगर 50% भी होगा तो उसको भी सही मान लिया जाएगा। तो उस यहाँ पे जो है ना डाटा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर केवल डाटा दिया रहेगा, अगर अबाउट रेंज या फिर मोर देन ना लिखा रहेगा ना, तो डाटा गलत होता है, नहीं तो ये डाटा सही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी नया बनाया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यूपीएससी का फेवरेट हो गया है कि दो देगा स्टेटमेंट और एक में देता है, इसमें एक में देगा असर्शन और दूसरे में देगा रीज़न, मतलब कि दो स्टेटमेंट देगा और एक में देगा असर्शन, दूसरे में देगा वो रीज़न। तो जानते क्या है इस क्वेश्चन में, जानते क्या है सबसे ब्यूटी क्या है, क्या कि इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उसमें से आपको ये क्लियर होगा कि इसमें से एक स्टेटमेंट राइट ही राइट होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा बनाता है, वो दोनों स्टेटमेंट को रॉन्ग कभी नहीं बनाएगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए दोनों स्टेटमेंट को रॉन्ग वो कभी नहीं बताएगा। आप देख लीजिए, वो बोलेगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों करेक्ट है, दूसरा फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा आपकी मतलब कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब आपको ये पहचाना है कि कौन सा गलत है हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या दिया है,
2%। डाटा दिया है, डाटा डाटा क्या होता है जनरली गलत होता है, क्योंकि इसमें अबाउट भी नहीं लगाया है। तो जब 1 गलत हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा? केवल एक ही ऑप्शन। तो मतलब इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि आप केवल ये पहचानना है कि कोई में से कौन एक गलत हो सकता है, सीधे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी तो फायदा। हाँ तो मैंने भी हाँ, नोटिस तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हो गया। हाँ, आपको ये चीज़ ये बताता हूँ मैं। नहीं ये नहीं था। अच्छा, ये अगर मान लीजिए कि जिसमें 3 से ज़्यादा ऑप्शन दिए हों, तो मतलब 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिया हो और आपको डाउट हो रहा है कि कितने सही हो कितने गलत होंगे ना, तो आप मान लीजिए कि उसमें से केवल एक को हटाना है, किसी एक को। देखिए ये क्या पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, राइट। तो अब देखिए अब आप इस उससे क्या होता है पता है आपको? PLI फिलहाल नॉट रिमाइंड, आप बता दीजिए। देखिए कहते हैं गवर्नमेंट क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या है ना, कुछ स्कीम को जो क्या प्रायोरिटी दी है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री। अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये बड़े स्केल में होता है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए नहीं होता। ये पश्चिमा क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। केवल एक को हटाना था, पश्चिमा को हटा देंगे, आपको डाट क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 आंसर। तो मतलब ये देखिए, अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिया हो और आपको ये श्योर नहीं है कि इसमें कौन सा राइट है, तो उसके लिए आपको एक हटाना है। ये ध्यान रखिएगा, ओनली 1 हटाना है। ये क्या आ जाएगा? सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको बहुत कम आए, ध्यान रखना। आप इन सब चीज़ को फॉलो करना, फिर देखना कि आपके मार्क्स पहले के बजाय में बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर जो है ना, मान लीजिए कि फिर मेरा नॉलेज बेकार है। अरे नहीं, हाँ ये हम है। उतना अप्लाई कर पाएंगे तो फिर तो अब देखिए वही रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसका आंसर दीजिए तो आपसे बन जाएगा। Which of the following objectives are embodied in the preamble of the Constitution? Liberty of the faith and worship, equality of status and opportunity, ठीक है, political and economic liberty, fraternity assuring dignity of the individual। थर्ड आउट जा रहा है, फर्स्ट तो सही है। देखिए यहाँ पे किसकी बात किया है? लिबर्टी की। तो जब लिबर्टी ऑफ फाइथ है तो लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक कैसे हो सकता है एक ही चीज़ का? तो यानी थर्ड वाला क्या? आई थिंक हाँ, ये वर्ड्स इकोनॉमिक लिबर्टी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं इकोनॉमिक लिबर्टी। मतलब कितना ज़्यादा वो हो जाएगा, क्या इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी अगर ऐसे कर दिया तो थर्ड वाले को क्या कर दीजिए? आ दीजिए 1 2 4। अब मैंने ये बता के रखा है कि अगर 3 से ज़्यादा हो तो उसमें केवल एक ही गलत होता है। ये देखिए 1 2 4 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन रूल्स को फॉलो करना। मैं PDF शेयर, हाँ ये लास्ट है, देखिए। अब देखिए अब देखिए आपके लिए नया होगा ना, अब इसको आप छोड़ देते हैं ना, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। देखिए कैसे ड्रिप मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज़ को छुपाना टाइप का होता है, छुपाना, डाउन करना, है ना, दिखाना ना, शो ना करना, उसको ड्रिप कहते हैं। वो ड्रिप करता रहता है, मतलब कि छुपाता रहता है। और देखिए आप कभी जाएंगे किसी दुकान वगैरह में तो होता है ना कि जो है ना कि उसमें लिखा रहेगा 1 बाय गेट फ्री 2 लिखा रहता है ना। लेकिन जब आप अंदर एंटर करेंगे तो बोलेगी इसमें 100 रुपये फीस लगेगी। जो चीज़ 100 रुपये की रहेगी ना वो 200 को देंगे और देंगे 2 चीज़। मतलब कि वो आपको इंडायरेक्टली लूट रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक फ्री है। तो मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपको आधी इन्फॉर्मेशन दें और फिर बाद में इन्फॉर्मेशन दें कि ऐसा होता है। देखिए डी क्या बोल रहा है, पढ़िए। Pricing technique in which firms advertise only part of product price and reveal other charges later as customer goes through the buying process। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे ना तो मेंटरशिप प्रोग्राम आप ₹5 तो बहुत सारी कोचिंग का रहेगा कि 20,000 में पूरा मेंटरशिप फ्री है। जब आप खरीद लेंगे तो उसमें वो ये बताएगा कि ये केवल GS के लिए था, C सेट के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा। शुरू में नहीं बताएगा, लेकिन जब खरीद लेंगे तब बताएगा। इसका मतलब कि आपको ट्रैप कर लिया उसने, अब आपको C सेट का भी लेना ही पड़ेगा। तो मतलब कि जब कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो आधी इन्फॉर्मेशन दे और आधी बाद में दे, उसको बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप करा, छुपा रहा है, बता दो पहले। तो मतलब कि ये इस ट्रिक को बोलते हैं, देखिए ब्रेक द वर्ड। कि आप जो है ना अगर वर्ड को ब्रेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसमें जो है, ये देखिए ब्रेक द वर्ड एंड फाइंड आउट ईजी मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, अपने आप आंसर आ जाएगा। हमेशा कीजिए, जब कोई नया चीज़ मिले तो लोग कहते हैं ना छोड़ देते हैं, और जहाँ छोड़ेंगे आपके बगल वाला अटेम्प्ट कर देगा एग्जाम हॉल में, उसको सिलेक्ट हो जाएगा। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और केवल 13 से 14 हज़ार लोग जो है ना प्रीलिम्स निकालते हैं। तब थोड़ा सा क्या है ना इन चीज़ पर ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली कुछ रूल्स थे
बाकी मैं आपको बाद में और बता दूंगा, आप है ना इन सब रूल्स को फॉलो कीजिए, मैं कोई शेयर कर दूंगा ये, है ना, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के साथ है। तो आप जो मैंने बताया ना, आप एक बार इसको रिकॉल करना है, और चाहे तो अपने वो तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा बार बार तो हाँ, माइंड में अब बैठेंगी देखना पड़ेगा, और जब सॉल्व करना ना, तो इन सब चीज़ को माइंड में सेट करके सॉल्व करना कि अच्छा हाँ इस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं, तो अपने आप आंसर आता जाएगा, राइट। अब चाहे तो आप अपने फ्रेंड को भी समझा देना, क्योंकि मुझे तो समझेंगे नहीं हो।